Welcome to Online Learning Center of Electric Locoshed Ludhiana, where we will be studying about WAG9 locomotives, different equipments, troubleshooting, etc. Through the videos presented by ELS Ludhiana, we will be studying auxiliary converter, vehicle control unit, earth fault monitoring, fault diagnostic, traction converter, harmonic filter, burr current, battery voltage, trafo oil pressure not okay, earth fault auxiliary circuit, TM speed and temperature sensor, pantograph electrical control circuit, catenary voltage and control contactors of locomotive circuit. तो हर एक टॉपिक की एक वीडियो तैयार की गई है जिसमें उस टॉपिक के रिलेटेड सर्किट डायग्राम्स को एक्सप्लेन किया गया है और लोकोमोटिव से एक्चुअल फोटोग्राफ्स ली गई हैं जो भी इक्विपमेंट्स इन सर्किट के बीच में आते हैं और उनकी वर्किंग विद द हेल्प ऑफ G9 इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम ये समझाया जाएगा। तो हर एक टॉपिक के लिए एक एक वीडियो तैयार की गई है जो कि इस लर्निंग सेंटर पे मिल सकती है। तो नमस्कार, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रैक्शन कन्वर्टर के बारे में। जो ट्रैक्शन कन्वर्टर हम कवर करेंगे यहाँ पे बम्बार्डियर मेक का ट्रैक्शन कन्वर्टर रहेगा। ट्रैक्शन कन्वर्टर को शॉर्ट फॉर्म में SR भी बोलते हैं। तो ये जो पिक्चर है ये ट्रैक्शन कन्वर्टर की बॉक्स की पिक्चर है। सबसे पहले देख लेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे हम। पावर सर्किट डायग्राम देखेंगे बम्बार्डियर मेक SR की, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन होएगा डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट जो लगे हुए हैं इसमें SR में, और डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स लगे हुए हैं उनका क्या काम है, कहाँ पे हैं, ये सब कवर करेंगे। ये सर्किट डायग्राम है, इसको पावर सर्किट भी बोलते हैं, BT का पावर सर्किट डायग्राम ट्रैक्शन कन्वर्टर का। ये 25 kV पेंटो से आई, ये VCB स्विच, ये मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग, और ये ट्रैक्शन कन्वर्टर की दो वाइंडिंग, एक ट्रैक्शन कन्वर्टर पे दो वाइंडिंग ली हुई हैं। इसी तरह से दूसरे ट्रैक्शन कन्वर्टर में भी ये दो वाइंडिंग रहेंगी। तो टोटल ट्रैक्शन कन्वर्टर जो लोगों में दो हैं उसकी 4 ट्रैक्शन कन्वर्टर वाइंडिंग है मेन ट्रांसफार्मर पे। तो ये 4 क्वाड्रेंट कन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की हुई है। ये जो है A101 और A102 ये लाइन कन्वर्टर है। ये क्या करेगा, AC को जो यहाँ से 25 kV की AC स्टेप डाउन होके आएगी उसको ये DC में कन्वर्ट करेगा। उससे पहले ये दो कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं। ये डुअल कॉन्टेक्टर है K1 जिसको SR मेन कॉन्टेक्टर भी बोलते हैं, और ये K2 है प्री चार्ज कॉन्टेक्टर, और ये R1 है प्री चार्जिंग रजिस्टर, और ये DC लिंक है, ये DC लिंक कैपेसिटर है। ये DC लिंक पे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वोल्टेज सेंसर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, और ये RLC नेटवर्क है। तो क्या हो रहा है कि इसमें सिंगल फेज AC जो आएगी उसको DC में कन्वर्ट कर रहा है ये लाइन कन्वर्टर। तो सबसे पहले क्या होगा, ये K2 कॉन्टेक्टर है, ये क्लोज होगा जो कि DC लिंक को
प्री चार्ज करेगा। ये डीसी लिंक प्री चार्ज इस रेजिस्टेंस के थ्रू होगा, क्योंकि एकदम से ये जो डीसी लिंक है 2800 वोल्ट की एकदम से चार्ज ना हो, इन रश ऑफ करंट एकदम से जो करंट फ्लो करेगा उसको ये लिमिट करता है। इसलिए ये डीसी लिंक को हम पहले प्री चार्ज करते हैं बिफोर द क्लोजिंग ऑफ दिस मेन कॉन्टेक्टर K1। तो जब डीसी लिंक पूरा चार्ज हो जाएगा उसके बाद ये कॉन्टेक्टर K1 जो मेन कॉन्टेक्टर है ये क्लोज होगा और ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से जो एसी वोल्टेज है ये यहाँ पे कन्वर्टर के पास आ जाएगी और ये इसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो डीसी लिंक दो काम करता है। एक तो ये जो डीसी यहाँ पे बन रही है उसकी स्मूदनिंग करता है कि हमें प्योर डीसी मिले। दूसरी, ये डीसी लिंक एज ए बफर काम करता है बिटवीन लाइन कन्वर्टर एंड मोटर कन्वर्टर, मोटर इन्वर्टर बेसिकली बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इन्वर्टर डीसी से एसी कन्वर्ट करेगा। तो एज ए बफर भी काम करता है, जो कि कंटिन्यूअस 2800 वोल्ट डीसी मेंटेन करके रखता है। कुछ भी अगर मिसहैपनिंग होगी डीसी वोल्टेज में तो ये जो एज ए बफर काम करता है, बफर का मतलब है कि स्टोरेज ऑफ एनर्जी। उसके बाद ये A102 ही यहाँ पे बेसिकली ये दो ही मॉड्यूल लगे हुए हैं इसमें, पावर मॉड्यूल A101 जो कि दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड है और A102 जो कि इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड है। आगे हम इसका हार्डवेयर देखेंगे। तो ये डायग्राम में क्या है कि A102 जो मॉड्यूल है इसका, इस पे दो मोटर्स रहेंगी जिसके 3 फेज, ये 1 2 3 फेज, और ये उसी के एक पोर्शन पे लाइन कन्वर्टर नंबर 2 का पार्ट रहेगा। इसी तरह से A101 में लाइन कन्वर्टर रहेगा और मोटर 3 के तीनों फेज रहेंगे। बेसिकली ये जो है ये मोटर 2 है और ये मोटर 1 है, ये मोटर 3 के 3 फेज हैं और ये ट्रैक्शन मोटर दिखाई हुई है यहाँ पे। ये डीसी लिंक कैपेसिटर है और एक इसका पार्ट है मब आईजीबीटी। तो ये मब आईजीबीटी है और ये मब रेजिस्टेंस है। ये एक्चुअली ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन किस लिए है कि मान लीजिए डीसी लिंक कहीं एकदम से चार्ज हो रहा है किसी वजह से, तो उसको ये जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट है उसमें ये आईजीबीटी फायर हो जाएगा उस कंडीशन में, और ये जितनी भी एक्स्ट्रा डीसी लिंक है वो इसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगी। ये कन्वर्टर का फ्रंट व्यू है, ये कवर ओपन है तो इसमें ये इसके चैम्बर्स हम देख सकते हैं। ये चैम्बर ऊपर वाले दोनों जो है इलेक्ट्रॉनिक चैम्बर हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स हैं। ये लाइन कन्वर्टर को और मोटर इन्वर्टर को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो कार्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, और जो इसके कंट्रोल कार्ड्स हैं बाकी प्रोसेसर कार्ड जहाँ इनपुट आउटपुट कार्ड्स एनालॉग डिजिटल वो यहाँ पे हैं इसमें। ये जो चैम्बर है ये है पावर चैम्बर, यही पावर मॉड्यूल लगे हुए हैं इसमें। ये जो इस डायग्राम में अभी ये पहले वाला वर्जन है, इसमें 3 मॉड्यूल होते थे वो दिखा रहे हैं इसमें। आगे देखेंगे नए वाले वर्जन में ये सिर्फ 2 ही मॉड्यूल होंगे जो हम एंड में देखेंगे। ये वो एरिया है यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर रहता है इसके नीचे, तो ये ट्रांसफार्मर के ऊपर माउंट होता है, मेन ट्रांसफार्मर के ऊपर। ये कंपार्टमेंट है, इसमें प्री चार्ज और मेन कॉन्टेक्टर है, प्लस इसमें ये प्री चार्जिंग रजिस्टर भी यहीं पे है, आगे देखेंगे। और ये यहाँ पे इस एंड पे कूलेंट पंप भी लगा हुआ है, और ये जो है ये कूलेंट पंप के इनलेट आउटलेट फ्लैंज है। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये कूलेंट का टेम्परेचर सेंसर है, जो यहाँ पे आगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में टेम्परेचर की सेंसिंग को मॉनिटर कर रहा है। ये एरिया है, यहाँ पे बाहर वाले सिग्नल्स जो टेम्परेचर के, मोटर के टेम्परेचर के
या बर्क करंट के, फिल्टर करंट के, या फिर टीएफपी ऑयल के प्रेशर और टेम्परेचर के जो सिग्नल्स आएंगे वो यहाँ पे इस पोर्शन में लगेंगे। और ये जो गोल वाला ब्लैक कलर का दिख रहा है ये मेन कपलर है एसआर का, जो लोगों के बाकी इक्विपमेंट के साथ या कंट्रोल सप्लाई, जो डीसी कंट्रोल सप्लाई आती है वो यहाँ से आएगी जाएगी। ये चैम्बर जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये कॉन्टेक्टर है मेन डुअल कॉन्टेक्टर, और इसके नीचे प्रीचार्ज कॉन्टेक्टर लगा होता है। ये पंप है M701, ये मॉड्यूल एरिया, ये DCU कार्ड, और ये M711 है कूलेंट रेडियल फैन। कूलेंट नहीं, बेसिकली कूलिंग फैन है, ये रेडियल एयर फैन भी बोलते हैं इसको। ये यहाँ पे जो कूलिंग के लिए यूज़ होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है जहाँ पे डक्ट इसके इस इन कार्ड एरिया को कूल करता है, एयर सर्कुलेशन होती है। ये एरिया है, यहाँ पे कंट्रोल कार्ड्स हैं। नंबर 3 ये कूलेंट एक्सपेंशन टैंक है जिसमें कि कूलेंट के लेवल को हम इंडिकेट किया हुआ देख सकते हैं, कितना कूलेंट अवेलेबल है अंदर। और ये Q351 जो है ये डीसी लिंक चार्जिंग इंडिकेटर है। जब तक डीसी लिंक चार्ज रहेगा ये इंडिकेटर ग्लो करते रहेंगे। और ये जो अर्थिंग स्विच है, लोगों के अंदर कभी काम करने के लिए सबसे पहले ये इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं, तो एसआर सारा ग्राउंड हो जाता है। जो भी डीसी लिंक चार्ज हुआ होता है वो ग्राउंड हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम नीचे करके नॉब को, यहाँ पे कीज लगती हैं 2, आगे दिखाएंगे। ये इसके पावर मॉड्यूल है, ये बैक व्यू और ये फ्रंट व्यू है इसी मॉड्यूल का। ये एसी टर्मिनल यहाँ पे दिख रहे हैं दोनों, और ये डीसी टर्मिनल्स यहाँ पे, प्लस ये जो 1 नंबर दिखा रहे हैं ये है कूलेंट कनेक्शन। तो यहाँ से कूलेंट एक इनलेट है एक आउटलेट है। ये किस तरह से लगेगा अंदर ये आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ये बैक एरिया है, ये जो कैपेसिटर्स यहाँ पे मैंने ब्लॉक डायग्राम में दिखाए थे, ये डीसी लिंक कैपेसिटर और ये आरसी नेटवर्क के कैपेसिटर हैं। तो ये पहले ये 3 कैपेसिटर हैं, ये डीसी लिंक कैपेसिटर हैं, और जो नेक्स्ट जो 4 हैं ये आरसी नेटवर्क के लिए कैपेसिटर लगाए हुए हैं। ये पहले ये 3 हैं जो फिक्स्ड हैं, और ये लास्ट वाला जो है ये ट्यूनेबल है, यहाँ पे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं। तो अब आरसी नेटवर्क की कहाँ ज़रूरत पड़ी है, देखिए जो हमारी ऊपर से 25 केवी की सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। तो जो पावर प्रोड्यूस होती है उसमें डुअल कंपोनेंट होता है, तो 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जो है उस पर ये ट्यून रहते हैं ताकि हमें स्मूथ डीसी मिले। और जो एसी कंपोनेंट होते हैं 100 मेगा हर्ट्ज के, वो इसको फिल्टर करता है जो आरसी नेटवर्क रहता है, और हमारे पास सिर्फ प्योर डीसी कंपोनेंट्स आगे इन्वर्टर के लिए मिलते हैं। R361 ये प्री चार्ज रजिस्टर है, ये जो डायग्राम में यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये R361 ये यहाँ पे लगा रहता है बैक एंड पे, रेयर कंपार्टमेंट जो है ये एरिया, ये और ये फ्लैंज कूलेंट के इनलेट आउटलेट फ्लैंज। और ये जो है पहले ही बताया मैंने कि ये टेम्परेचर सेंसर है कूलेंट के लिए। नेक्स्ट ये जो एक्सपेंशन टैंक की बात कर रहा था मैं, तो इसमें ये एक इंडिकेटर रहता है, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये कूलेंट जब फिल करेंगे ये तो ऊपर आ जाएगा इस तरह से। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम लेवल इसमें इंडिकेट कर रखा है, और ये कूलेंट को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के ही इसकी ये जो इंडिकेशन वैलिड रहती है। तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल इस लेवल पे हम इसको फिल करके छोड़ते हैं, और ये एक्सपेंशन जब होता है इसका तो ये मैक्सिमम लेवल तक जाता है, और जब मिनिमम लेवल रहेगा इट मीन्स कि हमें इसको कूलेंट फिल करना है। तो ये इस ब्लू वाले पोर्शन के पास ये हरे वाला जो इंडिकेटर है ये यहाँ पे हम रख के इसको छोड़ते हैं। ये वो इसका कूलेंट पंप है,
ये इनलेट, ये आउटलेट, और यहीं से ये जो पोर्शन है यहाँ, ये जो एक्सपेंशन टैंक के लिए जा रहा है। ये पंप जो है ये 3 फेज पंप है। इसकी 3 फेज की सप्लाई बर से आती है 415 वोल्ट, इस कनेक्टर पे ये आती है, इस कनेक्टर के अंदर से ये फिर इस पंप के पास, टर्मिनल के पास पहुंचती है। ये वो साइड वाला एरिया है, यहाँ पे एक्सटर्नल जो सिग्नल्स है टेम्परेचर के, प्रेशर के या करंट के, वो इन कपलर्स पे आते हैं। ये मेन जो कपलर है इसका कंट्रोल कपलर, ये जो X111 से लेके X113 है, ये तीनों टीएम के टेम्परेचर सेंसर के लिए हैं। ये जो है ये पुराने वाले वर्जन में इस तरह से गोल कनेक्टर थे, इसमें X114 से लेके X116 टीएम के स्पीड सेंसर हैं। ये ट्रेफो का प्रेशर और ये टेम्परेचर, ये बर करंट के लिए यहाँ पे आएगा, ये फिल्टर करंट के लिए। ये जो है X117 ये है जो प्राइमरी वोल्टेज की सेंसिंग हो रही है एसआर में, आगे इसको देखेंगे किस तरह से होती है। ये वो है, ये पुराने वर्जन में इस तरह के स्पीड सेंसर के कनेक्टर थे, अभी नए वाले वर्जन में ये इस तरह से कर दिए हैं। तो ये जो एरिया ब्लैंक है दिखाया पीछे, यहाँ पे इस तरह से कनेक्टर आके कनेक्ट होते हैं लोको से आने वाले। और ये वो कंट्रोल कपलर है, यहाँ पे कंट्रोल डीसी सप्लाई, यहाँ फिर इसके जो डिजिटल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स जाते हैं या मॉनिटर होते हैं वो हैं। ये बेसिकली कॉन्टैक्टर जो लगा हुआ है एफबी क्यूबिकल, उसमें भी जो इसकी ऑन ऑफ कमांड को रीड करते हैं या कॉयल को सप्लाई देने के लिए इस कनेक्टर के थ्रू सिग्नल्स आते जाते हैं। तो ये जो मैं स्पीड सेंसर की बात कर रहा था, अभी क्या कर दिया है पुराने वाले में, तो ये एक ही सेंसर एक ही यूनिट में, ये गोल वाले कनेक्टर में ही पावर सप्लाई भी जाती थी और स्पीड की सेंसिंग भी होती थी। अभी क्या किया इन्होंने, सब डी कनेक्टर इस टाइप से बना दिए हैं, एक टीएम के लिए 2 हैं। तो ये पहले वाला है, ये जो इसमें कम डाया वाली वायर दिख रही है, ये इसका पावर सप्लाई कनेक्टर है, और ये सेंसिंग वाला है। इसी तरह से नेक्स्ट 2 है और ये नेक्स्ट 2 है TM2 और 3 के लिए। ये कनेक्टर का नोमेनक्लेचर किस तरह से है वो बताया हुआ है। ये वो कॉन्टैक्टर जो बात कर रहे थे हम, डुअल कॉन्टैक्टर K1 जो डायग्राम में दिखाया था, ब्लॉक डायग्राम में। ये जो है ये K1 और ये K2, K1 डुअल है, देखिए यहाँ पे भी इस आर में भी है और इस आर में भी है। तो ये EMC कॉन्टैक्टर हैं, इनकी कॉयल को जो सप्लाई है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक से आती है, और इसके जो इंटरलॉक है ऑन ऑफ, उनकी जो रीडिंग है मॉनिटरिंग है वो भी एसआर के इलेक्ट्रॉनिक में हो रही है। ये नीचे इसके K2 प्री चार्जिंग कॉन्टैक्टर, जिसको चार्जिंग कॉन्टैक्टर भी बोलते हैं, वो लगा हुआ है। इसका और जूम्ड व्यू है, तो इस तरह से ये होता है। ये इसके ऊपर आर्क चूट लगे होते हैं, इसको हम इस तरह से बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं। अंदर इसके जो मेन इसके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, पावर कॉन्टैक्ट्स, उनकी हेल्थीनेस चेक करने के लिए या उनकी बैडिंग चेक करने के लिए हम इसको निकाल के चेक कर सकते हैं। तो शेड्यूल में क्या होता है, हम इसकी जब चेक करते हैं तो इसके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसको देखते हैं कि कहीं ब्लैकिश तो नहीं हुआ है, क्योंकि जब कॉन्टैक्टर लगते हैं ओपन क्लोज होते हैं तो उसमें आर्क प्रोड्यूस होती है, जिस आर्क को ये सप्रेस करता है, एब्जॉर्ब करता है। और ये वो इंटरलॉक्स हैं, इसके जो ऑक्सिलरी इंटरलॉक है NONC, उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनिक में जा रहे हैं। इनकी मॉनिटरिंग ऑन ऑफ कब होता है ये, और इसी सेंसिंग को सेंस करके ये इसकी ऑन ऑफ को ये कंट्रोल करा रहा है एसआर। इसके पीछे इसकी कॉयल है, अभी इधर इस पिक्चर में दिख नहीं रही है। और ये प्री चार्ज कॉन्डक्टर है, सेम यहाँ पे भी देखिए इसकी ये कॉयल है ब्लैक वाली। तो ये कॉयल की सप्लाई भी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक से आती है 100 वोल्ट DC की, और ये वो इंटरलॉक की इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, वो है ये एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये यहाँ पे आर्कशूट लगा हुआ है, 1 नंबर ये जो दिख रहा है ये आर्कशूट है। यहाँ पे आर्कशूट इसका पीछे की तरफ पुल करके रिमूव कर सकते हैं, तो इस तरह से ये फिर दिखेगा। इसके अंदर इसके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। तो इसी तरह से इसकी हेल्थीनेस
को भी हम चेक कर लेते हैं। ये दोनों कॉन्टैक्टर की वर्किंग हम सिमुलेशन में चेक कर सकते हैं। इनको आज चूट को खोल देंगे तब देखेंगे इसकी बैरिंग वगैरह चेक करते हैं, तो ये सिमुलेशन मोड में इसको चेक कर सकते हैं। ये पावर मॉड्यूल है, इसको हमने पीछे से आगे पुल कर रखा है। ये पावर मॉड्यूल में कोई भी अभी कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, सिवाय ये जो करंट सेंसर सीटीज लगे हुए हैं, ये सीटी की सेंसिंग के लिए जो केबल्स दिख रही हैं वो है। तो ये इसको हमने डीसी लिंक से, ये जो पीछे जो है ये दिख रहा है ये डीसी लिंक है, यहाँ पे जो कॉपर के कनेक्शन है ये इसके डीसी टर्मिनल्स हैं, तो ये पीछे डीसी लिंक पे कनेक्ट होते हैं। तो हमने इसको अभी पुल कर रखा है बाहर खोल के। शेड्यूल में या कुछ चेंजिंग करनी होती है या कुछ ऐसे रिपेयर करना होता है, इस तरह से ये बाहर आ जाता है। तो ये जो देख रहे हैं अभी, ये जो बड़ी सीटी है ये पावर, ये लाइन कन्वर्टर है, लाइन कन्वर्टर का पोर्शन है ये, और ये छोटी सीटी लगी हैं ये इन्वर्टर पार्ट है। और ये जो एक नंबर है ये प्लेट है, इस प्लेट के पीछे इसके अंदर गेट ड्राइव यूनिट कार्ड्स लगे होते हैं, गेट ड्राइव, जो कि इसके अंदर जो आईजीबीटी लगे हुए हैं मॉडल के अंदर, उसको ऑन ऑफ पल्स देने के लिए गेट ड्राइव कार्ड्स कंट्रोल सिग्नल्स लेता है एसआर से। तो ये इस ट्रे के जरिए इसके पास ये कंट्रोल सिग्नल पहुंच रहे हैं थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स। ये प्लेट हमने खोल दिया, देखिए इसमें ये जो लगे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉनिक जो दिख रही है ये गेट ड्राइव कार्ड है, और जो आईजीबीटी है ये इसके अंदर है, इस मॉडल के अंदर है आईजीबीटी। तो ये गेट ड्राइव कार्ड का काम क्या है, देखिए आईजीबीटी क्या होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो इसके गेट की फायरिंग को इसकी फायरिंग को हम गेट के थ्रू कंट्रोल करवाते हैं, कब इसको ऑन करना है आईजीबीटी को, कब ऑफ करना है। तो ये गेट ड्राइव यूनिट जो है ये सॉफ्टवेयर से सिग्नल लेके कब किसको कितना ऑन या ऑफ करना है, तो ये एसआर के कंट्रोल कार्ड से DCU-M, जो DCU कार्ड है DCU-L DCU-M, वहाँ से ये सिग्नल लेता है, और इस ट्रे के थ्रू ये फाइबर ऑप्टिक जो ये ग्रीन और येलो वाली आ रही हैं ये सिग्नल्स लेके आती हैं। बेसिकली ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, हर एक आईजीबीटी के पास ये DCU कार्ड से आती हैं। तो DCU कार्ड कहाँ लगे हुए हैं दिखाया मैंने ऊपर वाले पोर्शन में। ये एसआर जो हमने देखा था अभी, यहाँ पे ये जो DCU कार्ड है ये DCU कार्ड एरिया है। लाइन कन्वर्टर के लिए DCU तो, और मोटर इन्वर्टर के लिए DCU 3 है, और लाइन कन्वर्टर के लिए 1 है। तो यहाँ से जो फाइबर ऑप्टिक निकली है इस ट्रे के थ्रू, ये जो ब्लैक वाली है, तो अपने अपने मॉड्यूल्स पे ये आ जाएंगी। ये वो DCU कार्ड है, ये DCU-L कार्ड है सबसे पहले जो है। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स यहाँ से इस ट्रे के ज़रिए यहाँ पे पहुँच रही हैं मॉड्यूल के अंदर। ये DCU कार्ड किस तरह से दिखता है, ये है वो, ये इसका बैक साइड है, वो यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर इस जगह पे लगेगा ये जो है। और ये जो एरिया है यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स निकल रही हैं GDU कार्ड के लिए, गेट ड्राइव कार्ड के लिए। ये इसका हैंडल है, इसको यहाँ पकड़ के पुश पुल करते हैं हम, और यहाँ पे ये बोल्ट टाइट हो जाते हैं। ये 3 नंबर जो दिखा है यहाँ पे बोल्ट टाइट हो जाते हैं। और ये यहाँ पे जो ये चीज़ दिख रही है ये इस कार्ड की कार्ड केज है। कार्ड केज का मतलब क्या है कि जो भी सिग्नल्स इस कार्ड पे आ रहे हैं लोको साइड से वो यहाँ पे आएंगे, और बैक प्लेन के थ्रू इस बैक प्लेन से इस कार्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। डायरेक्टली कोई सिग्नल यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा है, पहले कार्ड केज पे आएगा, फिर बैक प्लेन के थ्रू ही ये इस कार्ड पे आ जाएगा। ये जो M711 जो ऊपर वाले पोर्शन में फैन दिखाया था रेडियल फैन, तो ये 3 फेज का ही फैन रहता है, ये भी बर से ही सप्लाई आती है। ये सेम सप्लाई पैरेलल में आती है इसके लिए और कूलेंट पंप के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो ऊपर का चैम्बर है उसकी एयर सर्कुलेशन के लिए ये फैन लगा हुआ है। ये इसका इनपुट कपलर है, यहाँ पे 3 फेज की सप्लाई यहाँ से आएगी। ये उस बड़ा वाला कनेक्टर दिखाया था जो कूलेंट पंप का, वहीं से पैरेलल सप्लाई इसको भी जाएगी। ये फिर से वही चैम्बर मैं दिखा रहा हूँ, इसमें 2 चीज़ें और ऐड हुई हैं।
एक तो ये जो B721 है, ये प्रेशर सेंसर है, कूलेंट के प्रेशर को सेंस करने के लिए ये पाइपलाइन पे लगा हुआ है, और इसकी कंट्रोलिंग, इसकी मॉनिटरिंग इस वायर के थ्रू ये उसमें अपने एसआर में जा रहा है। इसी तरह से ये जो अभी R1 दिखा रहा है, ये वो वाला प्री चार्ज या चार्जिंग रजिस्टर है जिसके थ्रू डीसी लिंक चार्ज डिस्चार्ज होता है, सॉरी डिस्चार्ज नहीं, जिसके थ्रू ये डीसी लिंक चार्ज होता है विद द हेल्प ऑफ दिस A231 K2 चार्जिंग कनेक्टर, जो प्री चार्ज कनेक्टर है। तो ये रजिस्टर है वो R1 जो डायग्राम में पहले ब्लॉक डायग्राम में दिखाया। ये L1 L3 जो इसके टर्मिनल्स हैं, और ये डुअल मेन कनेक्टर। ये वो एरिया है यहाँ पे ये पावर मॉड्यूल फिट होते हैं। तो ये देखिए, इसको पुश पुल करने के लिए यहाँ पे रोलर्स प्रोवाइडेड हैं, और ये जो पावर मॉड्यूल का बैक साइड है, बैक व्यू है, यहाँ पे ये प्रेशर के लिए इनलेट्स हैं, आउटलेट हैं। तो ये जो दो गोल इनलेट आउट दिख रहे हैं, ये इस तरह से हम अगर इसको पुश करेंगे आगे तो ये यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएंगे, और जो कूलेंट है इसके अंदर फ्लो करेगा, सर्कुलेट करेगा। ये वो छोटा चैम्बर है सबसे ऊपर DCU-M कार्ड के राइट साइड पे, यहाँ पे ये कंट्रोल कार्ड्स लगे हुए हैं, और जितने भी बाहर से सिग्नल्स आएंगे टेम्परेचर, प्रेशर, करंट के, वो इन कपलर के थ्रू अंदर आएंगे और अपने अपने रिस्पेक्टिव कार्ड्स में चले जाएंगे। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये इस प्रोपल्शन सिस्टम का मेन प्रोसेसर है जिसको CCPU भी बोलते हैं। तो इसके अंदर सारे प्रोसेसर्स जो GTO बेस में प्रोसेसर रहते थे, वो सारे प्रोसेसर है इसमें। VCU का भी मेन इसी में प्रोसेसर है, CCU जो है वही मेन प्रोसेसर है। ये AX मॉड्यूल है एनालॉग सिग्नल्स को मॉनिटर करने के लिए। एनालॉग सिग्नल्स इसमें कौन से हैं, जैसे ट्रेफो, ऑयल प्रेशर है, टेम्परेचर है, ठीक है, वो सिग्नल्स यहाँ पे आते हैं। दूसरा ये डिजिटल इनपुट आउटपुट MIO DX मॉड्यूल, दो लगे रहते हैं इसमें। जितने भी डिजिटल इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, वो इन कार्ड के थ्रू SR के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। तो इसमें बेसिकली कौन कौन से, जैसे ये ट्रैक्शन कन्वर्टर के अंदर जो मैंने कॉन्टेक्टर दिखाए हैं, मेन कॉन्टेक्टर और प्री चार्ज कॉन्टेक्टर, उसके जो NO-NC इंटरलॉक्स हैं वो डिजिटल इनपुट्स हैं ऑन ऑफ, तो वो इन कार्ड्स पे आएंगे। इस तरह से VCB के जो कमांड्स हैं वो भी इस कार्ड के थ्रू, प्लस जो FB क्यूबिकल कॉन्टेक्टर के इंटरलॉक्स की मॉनिटरिंग है वो भी इन्हीं कार्ड्स पे आएंगी। ये जो है, ये दिख रहे हैं दो, ये SMPS कार्ड्स हैं, पावर सप्लाई कार्ड, जो 100 वोल्ट DC को डिफरेंट DC में 24 वोल्ट होगी, 15 वोल्ट होगी, 5 वोल्ट होगी, उसमें कन्वर्ट करके रिस्पेक्टिव कार्ड्स में देता है। ये वो कनेक्टर हैं जो बाहर से कंट्रोल कनेक्टर दिखाया था ब्लैक वाला, अंदर आके ये फिर अलग अलग कार्ड्स में जा रहा है। ये वो पावर सप्लाई जो SMPS की बात कर रहा हूँ, जो 100 वोल्ट DC कन्वर्ट करके ये फिर ये आउटपुट है इसके अलग अलग 24 वोल्ट, 15 वोल्ट, 5 वोल्ट बना के अलग अलग कार्ड्स में दे रही हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो ये बेसिकली क्या है, जो प्राइमरी PT लगा हुआ है, जो 25 kV को 200 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जो रूफ पे लगा हुआ है, उसकी जो 200 वोल्ट आउटपुट है वो इस कार्ड, इस मॉड्यूल पे, इस इक्विपमेंट पे आ रही है, जिसको हम बॉन्डलो मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो मेन काम क्या है इसका कि ये उस 200 वोल्ट को सेंस करके कार्ड के अंदर, SR के अंदर जो कार्ड है उसको सेंस करवा रहे हैं। तो इसकी इनपुट 200 वोल्ट यहाँ पे आएगी 2 और 3 नंबर पिन पे, और इसकी 5 और 6 से आउटपुट 4 वोल्ट AC निकलेगी, जो आगे DCU-L कार्ड मॉनिटर कर रहा है। तो क्या होगा, जब कभी मैसेज आता है OHE कैटेनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट, तो वो इसी मॉड्यूल की वजह से जनरेट होता है। अगर कम रहेगा तो यहाँ पे वोल्टेज कम आएगी और आउटपुट कम निकलेगी, और जितना इसमें प्री डिफाइंड वैल्यू है 4 वोल्ट पे, तो वो सेंस नहीं कर पाएगा और कैटेनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट का मैसेज आएगा।
इसकी हेल्दीनेस हम वैसे भी चेक कर सकते हैं, पेंटो कूलिंग में भी बेशक खड़ा कूलिंग में रेज कर देंगे तो यहाँ पे 200 वोल्ट मल्टीमीटर से एसी में डाल के इसको चेक कर लेंगे और यहाँ पे 4 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आएगी, तो ये हेल्दीनेस इसकी चेक हो जाती है। ये वो DCU का चैम्बर है, ये देखिए यहाँ पे सारे कार्ड्स लगे हुए हैं। ये DCU L है लाइन कन्वर्टर के लिए, ये मोटर इन्वर्टर है DCU M मोटर के लिए, मोटर 1 के लिए, मोटर 2 के लिए, मोटर 3 के लिए। ये जो कार्ड केज की बात कर रहा था मैं, इस तरह से ये कार्ड केज पे सारे कनेक्टर जो हैं सब डी यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद बैक प्लेन के थ्रू इस कार्ड पे आएंगे। आगे इस कार्ड में फाइबर ऑप्टिक का लगी हुई है इस तरह से, ये देखिए जो GDU कार्ड को जाएंगी। इसका और क्लोज्ड व्यू जिसमें कि ये इसकी पावर सप्लाई दिखा रहे हैं। हर एक DCU कार्ड की अपनी पावर सप्लाई है, जो कि यहाँ से जो SMP है वहाँ से ये 24 वोल्ट की सप्लाई आएगी और फिर ये आगे कार्ड्स में अपने अपने कार्ड में डिवाइड हो रही है। तो क्या होगा, जब मान लीजिए ये पावर सप्लाई कार्ड फेल हो गया तो उसका जो रिस्पेक्टिव DCU कार्ड है वो ऑफ हो जाएगा, और ऑफ होने की वजह से जो भी वो कंट्रोल करा रहा है, जैसे इन लाइन कन्वर्टर कंट्रोल करा रहा है, तो उस कन्वर्टर का लाइन कन्वर्टर जो है ऑफ हो जाएगा और वो बोगी को ही ऑफ कर देगा। इस तरह से अगर किसी DCU M कार्ड का, मोटर कार्ड का कोई पावर सप्लाई कार्ड खराब हो जाएगा तो वो उसी मोटर को आइसोलेट कर देगा। ये वो एक्सपेंशन टैंक है जिसके बारे में बात कर रहे थे अभी। देखिए ये जो जो कूलेंट इसमें भरा हुआ है वो मैक्स इस लेवल से ऊपर है, मतलब ये मैक्सिमम से कम है और मिनिमम से बहुत, मतलब इसको हम एक ये कह सकते हैं इस अभी बिल्कुल सही लेवल पे है ये। जब यहाँ पे आया था तब इसको मॉनिटर करना होता है कि ये क्यों कम हो रहा है, तो यहाँ पे है तो अभी सही है। और ये जो अर्थिंग स्विच के बारे में बात करता, तो अभी ये अर्थिंग जो इसकी नॉब है जो अर्थ है, अभी ये SR जो अर्थ कंडीशन में है। पहले वाले में देखा तो ये नॉब ऊपर की तरफ थी, तो उस टाइम ये जो ग्रीन की लगी नहीं हुई थी, तो इसको ग्राउंड करने के लिए क्या करते हैं कि इस ग्रीन की लगा के इस नॉब को अनलॉक करते हैं इस की से। ये इसमें पहले से लगी रहती है, ये लगाएंगे तो ये जो है ये फ्री हो जाएगी और इसको अनलॉक कर देगी और नॉब नीचे को खींच के हम इसको अर्थ कर सकते हैं। जब वापस करना है इसको फिर घुमा के इसको ऊपर करके इसको हम लॉक कर देते हैं। ये वो DC लिंक के जो DC लिंक चार्जिंग के इंडिकेशन है वो है। ये एरिया द्वारा से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें ये जो पहले वाले कन्वर्टर में जो पहले लॉन्च हुआ था जिसमें 3 मॉडल थे, तो उसमें वो जो ब्लू कलर का पंप था वो इस पोजीशन पे था। अभी जो आजकल आ रहे हैं जिसमें 2 मॉडल हैं, तो इन्होंने यहाँ पे भी इसकी जो डिजाइनिंग है थोड़ा अलग की है। तो ये पंप जो है इस डायरेक्शन में है अभी यहाँ पे, और ये जो लगा हुआ है इसके ऊपर ये इसका टेम्परेचर सॉरी ये प्रेशर सेंसर है। ये कन्वर्टर कॉन्टेक्टर और प्री चार्ज कॉन्टेक्टर ये उसी तरह से उसी जगह पे लगे हुए हैं। ये वो मॉड्यूल है दोनों A101 और A102। तो देखेंगे यहाँ पे A101 के दो पार्ट्स हैं। ऊपर वाला जो है वो लाइन कन्वर्टर है, तो यहाँ से ये लाइन वाले 2 आर्म्स आ रही हैं, जैसे वहाँ पे दिखाया था 2 वाइंडिंग है, तो एक वाइंडिंग यहाँ पे आ रही है और दूसरी वाइंडिंग ये जो इधर लगा हुआ है वहाँ पे आ रही है। ये देखिए ये कॉपर वाली जो बड़े बड़े कॉपर बार्स बस बार्स हैं वो हैं। तो यहाँ पे एक लाइन कन्वर्टर की वाइंडिंग यहाँ पे, दूसरा लाइन कन्वर्टर की वाइंडिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो करंट सेंसर है ये लाइन करंट को मेजर करने के लिए CT लगे हुए हैं। ये वो ट्रे है, यहाँ से इसके पास GDU कार्ड के सिग्नल्स फाइबर ऑप्टिक्स आ रहे हैं। ये जो छोटी CT हैं ये TM ट्रैक्शन मोटर के इनपुट पे जा रहे हैं सिग्नल। ये क्योंकि ये इन्वर्टर मॉड्यूल है तो यहाँ से 3 फेज की सप्लाई AC निकल के तीनों मोटरों को जा रही है। तो ये मोटर 1 है, ये मोटर 2 है, ये मोटर 3 है। CT यहाँ पे 2 ही हैं, फेज लेकिन 3 है। ये देखिए 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, U फेज, V फेज, W। तो U और W पे करंट सेंसर लगा रहता है जो कि मोटर के फेज करंट को मेजर करता है। तीसरी जो फेज है उस पर कोई CT नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे भी मोटर 3 के 2 CT दिख रहे हैं, यहाँ पे मोटर 2 के 2 CT दिख रहे हैं। ये जो है ये मब IGBT को फायर कराने के लिए ये जो जा रहा है यहाँ पे सिग्नल वो है। तो यहाँ पे ये CT भी लगी हुई है। तो इस पार्ट में एक कन्वर्टर, लाइन कन्वर्टर, दूसरा मब का
एक आर्म है और दूसरा ये मोटर का एक फेज, एक टीएम के तीनों फेज हैं। तो यहाँ पे जो पहले हमने मॉड्यूल देखे थे वो बिल्कुल वहाँ पे कनेक्शन नहीं थे, यहाँ पे सारे कनेक्शन किए हुए हैं। ये हेल्दी लोगों में से ये डायग्राम ली गई है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से केबलिंग ये हो रखी है टीएम को जाने के लिए। ये वो एरिया है यहाँ पे ये माउंट होता है। तो ये ट्रांसफार्मर है नीचे इसके, ये ट्रांसफार्मर की बुशिंग्स हैं जो ट्रैक्शन कन्वर्टर के। अब ये एक ट्रैक्शन कन्वर्टर है, इसी के बिल्कुल ऑपोजिट दूसरा ट्रैक्शन कन्वर्टर है। तो यहाँ पे दो वाइंडिंग ये जो यहाँ पे आ रही हैं वो है ये वाली और ये वाली। तो ये था ट्रैक्शन कन्वर्टर के बारे में बीटी के।